जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सुपर टेट के लिए एकेडमिक गुणांक निकालना सीखेंगे। एकेडमिक गुणांक साथियों कैसे निकाला जाता है और साथियों सुपर टेट का नंबर एकेडमिक गुणांक में जुड़कर कैसे फाइनल मेरिट बनती है, यह साथियों मैं अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आपको। तो बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद आप खुद अपना एकेडमिक गुणांक निकाल कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा जिससे आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो साथियों, और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए, ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए। तो क्या हम सीखेंगे साथियों, सुपर टेट परीक्षा यानी कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एकेडमिक गुणांक निकालना हम सीखने वाले हैं। तो पहले क्या करना है आपको साथियों, अपना हाई स्कूल अथवा 10, ठीक है, कक्षा 10 में जितना प्रतिशत आपने पाया है उसको लिख लेना है। उसका साथियों आपको 10% निकाल लेना है। 10% का मतलब होता है जितना आपका परसेंटेज है। ठीक है, जैसे मेरा 88.76% है। ठीक है, 88.76% है। का मतलब गुणा और प्रतिशत 10% का मतलब गुणे 10/100। तो जब हम इतना करेंगे, अथवा आप ये रहने दीजिए 10 से केवल इसमें भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो आएगा, ठीक है, वो आपका जो है गुणांक में जुड़ेगा। देखिए आज जैसे मेरा 88.76% है। ठीक है, तो आप इसमें 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8.876। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे साथियों इंटरमीडिएट यानी कि 12 का, कक्षा 12 का जो प्रतिशत है उसको हम लिखेंगे। मेरा 90% है यानी कि 90%। इसमें हम 10 से भाग देंगे अथवा इसका 10% निकालेंगे, दोनों एक ही बात होगी। तो आ जाएगा 9.00 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीटेक कुछ भी किया है उसमें जितना आपका प्रतिशत है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर कम था 57.53%, इसका हम 10% निकालेंगे अथवा 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.753। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आगे आपका बीएड, आपने बीएड किया होगा अथवा बीटीसी किया होगा अथवा डीएलएड किया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। तो इसमें आपका साथियों जितना प्रतिशत है, तो मेरा बीएड है तो बीएड में मैंने पाया है 80.50% यानी कि 80.5%। इसमें हम 10 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.050। ठीक है, अब साथियों क्या करेंगे, हमने जो साथियों कक्षा 10, 12, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी का जो साथियों 10 से भाग करके अथवा 10% निकाला है, ठीक है, उन सभी को हम क्या करेंगे साथियों, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मेरा चारों सालों का जोड़ने के बाद मेरा जो साथियों फाइनल एकेडमिक बन के आया है वो आया साथियों 32.129। कितना? 32.129, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आप 30 अथवा 30 प्लस एकेडमिक गुणांक लेकर आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 31 और 32 वाले बहुत ही अच्छे गुणांक वाले कहे जाते हैं। तो मेरा साथियों ये गुणांक है 32.129। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखिएगा इस तरह से आप अपना भी गुणांक निकाल सकते हैं। कक्षा 10, 12, ग्रेजुएशन और बीएड, बीटीसी अथवा डीएलएड का चारों वर्षों का जो प्रतिशत है उसमें 10 से भाग देंगे और सभी को ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही आपका एकेडमिक गुणांक हो जाएगा। अब देखिए साथियों, आपका जो एग्जाम होता है वो 100% में होता है। ठीक है, 100% में, तो 100% का आपका 40% जो है वो तो आपका एकेडमिक गुणांक हो गया। बाकी आपका 60% साथियों सुपर टेट का नंबर जुड़ेगा। एकेडमिक गुणांक में हमने क्या देखा साथियों, आपका जो 40% है, 10% आपका कक्षा 10 का, 10% आपका इंटर का, 10 का आपका ग्रेजुएशन का 10% और 10% आपका बीएड अथवा बीटीसी का, जोड़कर हमने कितना निकाला था 32.129। तो 40% ये हो गया, बचा आपका 60%। तो 60% आपका सुपर टेट नंबर का जुड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं साथियों सुपर टेट में 90 नंबर लाता हूं। 90 नंबर मतलब कि ओबीसी का पासिंग मार्क है, यानी कि अगर आप ओबीसी वर्ग के हैं तो आपको कम से कम 90 नंबर लाना होगा, तब आप साथियों मेरिट में आएंगे। ठीक है, मेरिट में आए मतलब इतना नंबर आपको मिनिमम चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे सुपर टेट में। बाकी आपका 97 नंबर साथियों जनरल का है, जनरल का। तो अगर मान लीजिए मैं 90 नंबर ही पाता हूं, क्योंकि मैं ओबीसी वर्ग से हूं, तो मान लीजिए 90 नंबर पाता हूं, तो 90 को पहले साथियों हम 100% में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परीक्षा कितने परसेंट में हुई है, 100% में। तो 90 को जब हम 100% में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 90/150, क्योंकि परीक्षा साथियों कितने नंबर की होती है, 150 नंबर की। तो 90/150 गुणे 100% बराबर आपका आएगा साथियों 60। ठीक है, 60 है आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना साथियों, 90 का 100%, यानी कि 90 को हमने 100% में बदल दिया। ठीक है, तो अगर 90 को 100% में बदला तो कितना आया, 60 आया। अब जो साथियों आपका 60 आया है उसका हम साथियों 60% निकालेंगे। तो 60 का जब हम 60% निकालते हैं तो आपका यानी कि 60 गुणे 60/100 यानी कि 60% मतलब हो जाएगा 60/100। ठीक है, तो 60/100 यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। कितना है, 36।
अब ये आ गया 36। तो अब क्या करेंगे साथियों, फाइनल मेरिट में क्या होता है कि आपका जो एकेडमिक गुणांक 40% आया है वो प्लस आपका सुपर टेट नंबर का जो 60% हमने निकाला वो साथियों जोड़ेंगे। तो फाइनल मेरिट में साथियों 32.129 प्लस 36 जो हमने 60% निकाला सुपर टेट का वो साथियों जोड़ देंगे दोनों को। तो जोड़ने पर मेरा आ रहा है 68.129 यानी कि 68.129 ये आ रहा है मेरा फाइनल मेरिट। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 69,000 भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, किसमें 69,000 भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, तो आपका गया था साथियों 74 नंबर के आसपास फर्स्ट काउंसलिंग में। किसमें, फर्स्ट काउंसलिंग में गया था, वो भी जनरल का 74 नंबर के आसपास। तो इस बार ये मानकर चलिए, जो नई भर्ती आएगी ये मानकर चलिए कि आपको जो फाइनल मेरिट में आना है अगर, तो आपको 72 से 74 नंबर बनाना है। ठीक है, 72 से 74 नंबर बनाना है अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है और सिलेक्शन लेना है तो साथियों अभी मुझे कितने नंबर की जरूरत है, देखिए 68 से अगर हम 74 में 74 के पास जाएंगे तो लगभग 6 नंबर की जरूरत है। कितना, 6 नंबर का। तो अगर साथियों आप जानते हैं कि अगर 2.5 नंबर यानी कि 2.5 नंबर आप पाते हैं सुपर टेट में तो आपका एक गुणांक जुड़ेगा। अगर जैसे साथियों आप जो है 2.5 नंबर और पा गए तो यहाँ पर आपका एक नंबर और जुड़ जाएगा यानी कि हो जाएगा 69.129। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका अगर 5 नंबर सुपर टेट में ज्यादा पाते हैं तो 2 नंबर जुड़ेगा और 10 नंबर और एक्स्ट्रा पाते हैं तो 4 नंबर, यानी कि सीधी बात है कि 2.5 नंबर पर एक गुणांक आपका फाइनल मेरिट में बढ़ेगा। तो अगर आपका साथियों ये गुणांक, ये वाला एकेडमिक गुणांक कम है तो आप सुपर टेट में नंबर बढ़ा करके जो है दूसरों के बराबर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा 68 है और मुझे पहुंचना है कहां पर, 74 के पास, तो मुझे कितने अंकों की जरूरत है, 6 गुणांक की। तो आपको पता है कि एक गुणांक जुड़ने के लिए 2.5 नंबर की आवश्यकता है सुपर टेट में, तो आपका जो है 6 जुड़ने के लिए क्या करेंगे, 6 गुणे 2.5 नंबर से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 पंचे 30 के साथ ही वहां शून्य और हासिल आपका बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15 और दशमलव यहां से यहां लगाएंगे। यानी कि अगर मैं साथियों 15 नंबर और ला दूं सुपर टेट में, पहले मेरा कितना था 90 था, और अगर मैं 15 नंबर और ला दूं यानी कि 105 नंबर ला दूं तो मेरा साथियों जो फाइनल मेरिट बन जाएगा वो 74 के बराबर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप भी अपना एकेडमिक गुणांक निकाल करके, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने नंबर की आवश्यकता होगी सुपर टेट में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो मुलाकात होगी साथियों। और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। 69,000 भर्ती में कितना कट ऑफ गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में, ठीक है, कितना लो कट ऑफ गया था, ये सभी जानकारी आपको एक वीडियो में मैंने बताई है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।